बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। इसी एक बार साथ आज के वो लोग करते हैं जी स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर वापस पहुँच आए हैं और घर आते ही घर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक दिन जो है ना वो घर छोड़ देना तो ऐसे वीरान सा हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वापस आ गए। जैसे कि आप लोगों को पता है, नजर आ ही रहा होगा कि मेरे घर का क्या हाल हुआ पड़ा है, और ऐसे घर हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी जी मैं करने लगी हूँ सबसे पहले तो घर की सफाई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम 2-3 बजे घर आ गए थे, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की थी ना कि मैं क्या बताऊँ। आते ही हम तो जैसे बंदा बेहोश ही हो जाता है। बच्चों को नहलाया धुलाया है, फिर इनको मतलब सोए रहे, मैं सोई रही हूँ। तो जी मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद जी हमने जाना है दवाई लेने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। जब से आए इनको मोशन लगे हुए और उल्टियाँ किए जा रहा है। साथ ही मेरी तबीयत भी ख़राब है कि मुझसे बात नहीं हुई जा रही। मैंने कहा घर की सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी। वहाँ से आते ही फिर फ़ौरन मैंने हांडी रोटी भी करनी है। गर्मी, शायद गर्मी का फ़र्क लगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो है तो जी सबसे पहले मैं करूँगी। तबीयत भले मेरे साथ ना दे, लेकिन मैं अपने घर की सबसे पहले सफाई करूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है सफाई निस्फ़े ईमान है और मुझे घर का बुरा हाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले जी घर को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। माशाल्लाह बच्चे जो हैं, कल की बच्चों की छुट्टी थी, आज बच्चे आ गए और मैंने कहा इनको भी साथ जो है ना टेस्ट वगैरह जो लिखवाना है वो लिखवा लेती हूँ। तो उसके बाद चलेंगे दवाई लेने के लिए। पानी जो है वो पानी का छिड़काव कर लेते हैं। आप लोग अपना टेस्ट करें जो मैंने दिया है, और मैं कर लेती हूँ जी सफाई, क्योंकि अब लोगों को पता है आजकल का मौसम ऐसा हो गया है कि पता भी नहीं चलता, और शाम के वक्त आंधी और तूफान का जैसे आजकल मौसम है, किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो हमारे पीछे फिर जो है ना इतनी तेज तो आंधी नहीं आई, लेकिन इतनी तेज हवा चली रही है। आप लोगों को पता है गट्टा मिट्टी कितनी जल्दी आ जाता है कच्चे घरों में। वैसे भी एक दिन औरत अगर घर ना होना तो मुझे लगता है सही बात है, घर भी बेचारा जो है ना वो इतना उदास ही हो जाता है। मैं तो एक दिन घर में ना हूँ तो सही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कब से मैं घर से बाहर हूँ, इतने उदास हो जाती हूँ। और कुछ मेरी बहनें होती हैं, पता नहीं घर से इतने इतने दिन दूर रहती हैं, लेकिन उनको घर की याद नहीं आती। पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों है कि मेरा घर के बगैर कहीं भी दिल नहीं लगता। एक दिन हम घर नहीं थे, मैं भी बीमार, अब्दुल्ला भी, लेकिन माशाल्लाह अब्दुल हादी की तबीयत ठीक है। ये है कि हम ज्यादा कमजोर दिल हैं, हमसे जो है ना वो गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। जब से गर्मी पड़ी है ना मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी बाहर नहीं गई हूँ, इसी वजह से, क्योंकि ना मुझसे गर्मी बर्दाश्त होती है ना ही अब्दुल्ला से। लेकिन फिर जो है जाना पड़ा। एक तो महफिल थी, शहजाद साहब ने बताया ही, महफिल पे तो फिर जाना था, मिलादे पाक था, तो महफिल पे तो जाना जरूरी था। झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगा लेते हैं घर को साफ सुथरा करने के बाद, क्योंकि वहां से हमें जो है ना आते काफी लेट हो गई है। पहले जो है 5 बजने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है झाड़ू जो है वो फिर पहले ही लगा लेना चाहिए। टाइम ज्यादा हो गया फिर झाड़ू उस वक्त भी लगाना फिर सही नहीं होता। असर की अजान के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कहते हैं जी रिज्क में कमी होती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि असर की अजान से पहले पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। तो सफाई वगैरह करके जाएंगे। वहां से आते ही फिर ये है कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी और हांडी रोटी करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। और आज काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो सब्जी भी नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने घर से अपने खेतों से सब्जी खाई है, लेकिन फिलहाल हो रही है, लेकिन छोटी है। बैंगन माशाल्लाह काफी हमारे हुए खड़े हैं, तो अभी छोटे हैं तो नहीं बनाएंगे। मैंने कहा चले जा ही रहे हैं शहर, तो वहां से सब्जी भी लेते आएंगे। और माशाल्लाह से जी लंगर जो है वो उन्होंने बीफ बनाया हुआ था, बहुत मजे का बना हुआ था माशाल्लाह। मैंने तो लंगर जो है वो पेट भर के खा लिया था। मुझे जहां तक मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब होने की 2 ही रीजन है, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी और दूसरा बड़ा मैंने गोश्त खा लिया। शायद इस वजह से गर्मी में जो है ना वो मेरा मैदा बर्दाश्त नहीं कर पाया।
दो रीजन हो सकती है जी मेरी तबीयत खराब होने की। सारी किताबें अपने बैग में डाल ले। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने सारे घर की सफाई कर ली है और बच्चों का जो काम देखने वाला था वो देख लिया, टेस्ट भी इनका चेक कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं। अब्दुल्ला पहले लेटा हुआ था, इतना कमजोर हो गया है आज के दिन ही। तो अब्दुल्ला बेटा क्या हो गया बेटे को? हमने कहा जी शाम तक हम वेट नहीं कर सकते, वैसे शाम को ही जाना चाहिए था क्योंकि घर में काम भी काफी है, लेकिन मैंने कहा चलो मेरी तो खैर है लेकिन वो बच्चा है, शाम तक तो वैसे ही अब्दुल्ला की बस हो जाएगी, तो दवाई सबसे पहले लेना जरूरी है और फिर बाकी काम बाद में। तो बच्चे भी अभी घर जा रहे हैं और हम जी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम घर वापस आ गए हैं दवाई लेके। मैंने अपनी भी दवाई ले ली और अब्दुल्ला की भी। अब्दुल्ला को ड्रिप लगी है क्योंकि आज के दिन ही इतना ज्यादा कमजोर हो गया था, उन्होंने कहा ड्रिप लगवा लें। आधी लगी है और आधी हमने सुबह लगवानी है और मैंने भी अपनी मेडिसिन ले ली है। तो अभी जी अब्दुल्ला को बिठाते हैं, काफी वीक हो गया है और करते हैं जी हाँ रोटी काफी लेट हो गई है। अब्दुल्ला क्या हो गया मिठू? क्या हुआ शिला? देखो चल बाय बाय करो। बाय बाय किया आपने? बाय बाय करो। बाय बाय नहीं करना, बाय बाय नहीं करना। तो जी भी तोड़ लेते हैं सब्जी। तो सब्जी बताया था कि लेनी थी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना तब जाके शहजाद साहब को चेता आया कि हम सब्जी भूल गए थे, यानी कि उनको याद आया कि सब्जी लेना हम भूल गए। तो मैंने कहा जी, कहते हैं जी खेत कभी खाली नहीं होते, तो मैंने कहा सब्जी में कुछ ना कुछ देखते हैं, शायद हमें मिल जाए कुछ पकाने के लिए। अगर नहीं है तो ये तो नहीं है ना कि अब बैठे रहे। तो एक बैंगन तो जो हम आपको अक्सर दिखाते रहते हैं माशाल्लाह जी काफी बड़ा हुआ खड़ा है, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन जो है मैंने तोड़ लिया है और अभी बैंगनी देखते हैं कि कितनी हुई खड़ी है। यहाँ से तो हम इरादा बना के गए थे कि हम जो है ना वो कुछ सब्जी लेके आएंगे, लेकिन अब्दुल्ला को ड्रिप लग गई, मैंने भी अपनी दवाई ली, तो बस ऐसे जल्दी जल्दी में निकल आए, याद नहीं रहा। ये देखें जी माशाल्लाह, यानी कि हमारी हांडी आज की भी हम अपने खेतों से ही कर सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें, उस मालिक का लाख लाख शुक्र है, बड़ी ही कर्म नवाजी है यकीन माने। बहुत ज्यादा जो है ना खुशी होती है जब हमें हमारी जो है ना परेशानी दूर हो जाती है सब्जी को देख के। ये देखें माशाल्लाह, ना शुक्र ही करता रहता है। तो जी वो मालिक जी साल में भी रखे जितने में भी रखे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा ही करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी इतनी हो गई है। अभी इसमें कुछ जो है हम आलू ऐड करेंगे और बना लेते हैं जी शाम की। मेरी कोशिश होती है कि शाम की भी हांडी हो जाए और वही हांडी हमारी सुबह कभी बच जाए। हो सकता है कोई आ भी जाता है मेहमान, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा ही हांडी बनाऊं, कम हांडी जो है ना वो बेबरकती सी हो जाती है फिर। तो उससे पहले सब्जी को जी धो लेते हैं और उसके बाद जी बनाना करेंगे स्टार्ट। सब्जी बनाना मैंने स्टार्ट कर दी है और बैंगन की शेप वैसे ही बनाएंगे जिस तरह इनकी शेप है, यानी गोल तो सिर्फ एक ही है। अगर इस तरह तीन चार होते ना तो फिर मैंने आज भरता बना लेना था या फिर इनको मैंने फ्राई कर लेना था, लेकिन कुछ जो है ना ये है तो इसलिए फिर मैंने इस तरह लंबे लंबे ही काट दिए हैं। और माशाल्लाह से जी इतनी फ्रेश, माशाल्लाह से जी इतनी फ्रेश कि कोई परेशानी नहीं है, मतलब कोई खाद वगैरह की हो देहात वगैरह की या फिर कोई गंदा पानी होगा नहीं, माशाल्लाह से जी ऐसी कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें और बनती भी इतनी जायकेदार है ना, फ्रेश है ना माशाल्लाह। और जी सब बहन भाई कहते हैं कि ये वाला जो दरवाजा है ना ये बंद कर दें,
तो जी इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये जो है ना बंद ही नजर आएगा और बड़ी ही डिफरेंट सी लुक नजर आएगी। और मेरे एक भाई कह रहे थे या सिस्टर कि आपके हाथ में थोड़ी चूड़ियां जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ी होगी थी ना पहले वाली। तो माशाल्लाह से देखिए शहजाद साहब ने बाजू फुल करवा दिया है। मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, हेलो करो, हेलो। अब्दुल हादी किससे बात कर रहे हो? मामू से? मामू के अलावा भी किसी से बात कर लिया करो। अच्छा जी, मामू से मतलब है तो मामू से बात होती है हर वक्त बस ऐसे। मामू मैंने गाड़ी लेनी है, मामू मैंने क्रेन लेनी है, मामू मैंने पीपी वाले जूते लेने हैं। कोई एक डिमांड तो किया कर मामू से कि मामू आपकी फरमाइश पे पूरा भी उतरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने पहले इसमें कट कर लिए। बिस्मिल्लाह। तो जी भूख भी जो है ना काफी ज्यादा लगी हुई, मुझे तो बड़ी लगी हुई है क्योंकि तबीयत खराब है ना, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। सुबह का बस नाश्ता ही हमने किया है। तो जी सालन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। प्याज ही मैंने फ्राई करने के लिए ऊपर रखे हैं मैं, क्योंकि प्याज फ्राई होने में भी टाइम लग जाएगा। मैंने कहा जो वहां पे वेट करना है प्याज फ्राई होने में, मैंने कहा बालन जो है मैं तंदूर में पहले डाला हुआ था, सिर्फ आग मैंने जो है ना इसको लगा दी है ताकि जब तक जो है ना वो प्याज ब्राउन होंगे, उसमें मिर्च मसाला डालूंगी तब तक साथ तंदूर भी हो जाएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी एक तो इस पौधे ने ये देखें ये न्यू शाख निकाली है सरसब्ज, और एक इसने माशाल्लाह देखें जी इसने न्यू फूल निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये अभी ताज़ा ताज़ा फूल निकला है, ये निकलेंगे। और 3 वहाँ पे वो ताज़ा फूल निकले हुए वो भी ताज़ा हैं बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपको यहाँ पे मतलब जो है ना वो फूल ही फूल नजर आएंगे माशाल्लाह से जी। ये भी फूल निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तंदूर जो है वो जल रहा है और यहाँ पे नीचे मैंने इसमें डाल दी है। और अभी ये धो लेते हैं सब्जी। सब्जी मैंने पहले धो के रखी है, लेकिन फिर भी एक दफा फिर पानी से जो है ना वो निकाल लेते हैं। बोनी जो है वो तकरीबन लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है खामखा परेशान हो रहे थे कि सब्जी नहीं लेकर आए हैं, और हमें यहाँ पे याद आया कि सब्जी भूल गए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें रात का भी हमारा मतलब रोटी हमारी लग जाएगी, और वो नाश्ते के साथ भी इजी हमारा नाश्ता भी हो जाएगा। बस मुझे नाश्ता की भी फिक्र होती है ना कि नाश्ते के साथ भी सालन बच जाए। चलो जी इसकी फिक्र भी नहीं होगी। पानी भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया, ज्यादा नहीं लगाया, क्योंकि ज्यादा पानी में जो है ना बैंगन का वो जायका खराब हो जाता है। तो जी यहाँ पे पानी भी मैंने रख दिया है। और ये आटा जो है माशाल्लाह मैंने पहले ही गूंद लिया था। अब्दुल हादी अब्दुल्ला जो है ना वो शोर कर रहे हैं, चीखे लगाए जा रहे हैं। और तंदूर जो है वो ये देखें तंदूर भी तैयार है, लाल सुर्ख हो चुका है। और अभी जिसे सूखा लेकर आना है। और मैंने आज इतनी भाग दौड़ की है ना कि जल्दी जल्दी बस जो है ना सालन तैयार होने के साथ हमारा तंदूर भी तैयार हो चुका है। और शाम जो है वो आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी सही तरह अंधेरा नहीं छाया, जैसे रात होती है सिर्फ शाम हुई है। और रात होने से पहले पहले हमारी रोटियां भी माशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। तो जी इस फ्रोले से ये होता है, अक्सर जो है ना हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी बहनें काफ़ी जो है वो पूछ लेती हैं कि ये फ्रोला क्यों मारती हैं। इससे डस्ट वगैरह जो है ना वो फिर धुआं लगता रहता है साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे डस्ट वगैरह साफ हो जाती है। आज मैंने इस चूल्हे में सालन नहीं बनाया, क्योंकि सालन मैंने रखा है उसके साथ ही मैंने तंदूर भी जला दिया था। और फिर ये चूल्हा भी जलता तंदूर भी जलता तो इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाती है ना, गर्मी बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। इसलिए मैंने आज नीचे वाले किचन में सालन बना लिया, सालन रखा है, साथ ही मैंने तंदूर में बालन भी डाल दिया था।
तवे पे जब हम रोटी लगाते हैं तब हम पतली भी कर लेना रोटी, तो मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन तंदूर पे लगाते हैं ना तो मतलब हर चीज़ का अपना अपना जैसे तरीका होता है। तंदूर में जब हम रोटी लगाते हैं तो ज़्यादा पतले नहीं करते हैं, मतलब थोड़ा इसे थिक रखना पड़ता है, ज़्यादा मोटी रखनी पड़ती है। जाते जाते ही वो रोटी हमारी पतली हो जाती है। काफ़ी मेरे बहन भाई कहते हैं कि आप गिद्दी इस्तेमाल किया करें, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद हाथों से इतनी प्यारी लगा लेती हूँ। वो तो फिर ये होता है ना, गिद्दी वो यूज़ करती हैं जिनको रोटियां लगानी नहीं आती हैं। हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला ने हाथ में इतने ज़्यादा हुनर रखे हुए ना कि कोई चीज़ आर्टिफिशियल हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती। अब्दुल हादी की भी ना तबीयत कुछ मुझे डाउन सी लगने लगी है। दिन को तो ठीक रहा है, लेकिन अभी जो है ना इन्हें खांसी भी हो रही है। लगता है इसकी, अल्लाह ना ही करे अल्लाह तंदुरुस्ती दे, लेकिन फिर भी इसकी जो है ना दवाई सुबह लेंगे। सुबह अब्दुल्ला को बोतल भी लगनी है, तो सुबह फिर इसको भी साथ लेकर जाएंगे। हाँ जी, ये देख, ये है आपकी छोटी सी रोटी, ध्यान से हाथ में जल जाए। और ये किसकी रोटी है? बाबू। बाबू की। ये किसकी रोटी है? बाबू। अच्छा जी, ये बाबू जितनी ही है, यानी ये रोटी है जी अब्दुल्ला की। यहीं पे बाबू। अब्दुल्ला नहीं, बाबू। बाबू। और अब्दुल्ला की लास्ट पे रोटी वो भी तैयार हो गई। ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी हमारी सारी लग गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जी खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। अब्दुल्ला और अब्दुल हादी जो है वो अंदर खा रहे हैं, यहाँ पे वो जो है ना भौंक रहे हैं। और वो इस टाइम तो वो अंदर ही होते हैं दोनों भाई। इजी जो है वो खाना खा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम वो बाहर नहीं निकलते हैं, अंधेरे में ना डर लगता है उनको। तो जी मैं खाना खाने लगी थी। पहले जो है वो डॉगी नहीं आए थे, अभी जो है काफी सारे पता नहीं यहाँ पे रहते हैं, खुला माहौल है ना, इसलिए। तो अभी ये 2 डॉगी और ये रोटी बचती थी अब्दुल्ला की जो है ना, क्योंकि अब्दुल हादी पहले लेके चला गया था। तो मैंने कहा सबसे पहले डॉगी को डाल दूं, तो उसके बाद हम खुद खा लेंगे। और ये जो है रोटी ऐसे ज़ाया जाएगी, तो मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ इसको। मुझे लगता है इसके छोटे छोटे बेबी हैं, इसको मैं ज़्यादा रोटी डालती हूँ। माशाल्लाह से जी ये देखें फाइनली लुक आज की सालन की। तो जब भी खा लेते हैं खाना, शहजाद साहब को भी बुलाते हैं और मिलजुल कर खाना खाते हैं, तो हमारा व्लॉग भी यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।